सोशल कंडीशनिंग के कारण हमारे समाज में रहने वाले लोगों का अक्सर महिलाओं के प्रति पक्षपाती नजरिया रहता है। महिलाओं के संघर्षों की ओर अंधा होने से लेकर उनकी जरूरतों के प्रति बहरा होने तक सेक्सिज्म और पैट्रियार्की अक्सर लोगों के फैसले को प्रभावित करती है। भारत में हर मिनट महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, चाहे वे अपने घरों में हो, सार्वजनिक स्थानों पर हो या फिर कार्यस्थल पर हो। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या को देखते हुए यह उचित है कि महिलाएं उन कानूनों के बारे में जागरूक हो जिनकी सुरक्षा के लिए वो मौजूद हैं। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा शो शी मैटर्स। आज हम आपको महिलाओं के 10 ऐसे कानूनी अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश की बेटियां सशक्तिकरण, प्रोत्साहन और सही सूचना के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले बात आती है देश में मीटू मूवमेंट की। मीटू मूवमेंट ने साबित कर दिया है कि क्यूबिकल से लेकर कक्षाओं तक उत्पीड़न और शोषण मौजूद है। देश भर में कामकाजी महिलाएं आए दिन महिला उत्पीड़न का सामना करती हैं। महिलाओं उनके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, उसमें निवारण, निवेश एवं निदान अधिनियम 2013 के तहत सुरक्षित है। यह अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाता है और यौन उत्पीड़न की शिकायतें और अन्य मामलों में भी संशोधित करता है। भारत में महिलाओं द्वारा उत्पीड़न में सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा के भी रहते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए 4,05,000 मामलों में 1,26,000 घरेलू हिंसा के मामले थे। जीवन में सभी क्षेत्रों में महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। उन्हें पता होना चाहिए कि वे घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत संरक्षित है। माता, पिता, भाइयों, पति या फिर लिव इन पार्टनर द्वारा पीड़ित की गई महिलाओं को इस अधिनियम के तहत संरक्षित किया जाता है। गुमनामी का अधिकार भी महिलाओं को है। ये उन महिलाओं की पहचान की रक्षा करने के लिए है और महत्वपूर्ण भी है जो जीवित है या फिर उत्पीड़न या फिर यौन हमले की शिकार है। यह अधिकार उन्हें एक विचाराधीन मामले में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष गुमनाम रूप से अपना बयान दर्ज करने की भी अनुमति देता है। नाम ना छुपाने का अधिकार भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 288 ए के तहत आता है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए मैटरनिटी लाभों की किसी एक विशेष अधिकार के रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि वे मैटरनिटी लाभ अधिनियम 1961 के तहत आते हैं। अधिनियम प्रत्येक वर्किंग महिलाओं को अपने और अपने बच्चों की देखभाल के लिए कम से कम फुल पेड लीव का भी अधिकार देते हैं। कोई भी संगठन जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं इस अधिनियम का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता 1971 की धारा 86 के अधिकार किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, भले ही पुलिस के पास गिरफ्तारी वारंट हो। इतना ही नहीं, एक महिला को पूछताछ के लिए थाना जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 160 के तहत महिला ये मांग कर सकती है कि किसी कांस्टेबल परिवार के सदस्य या फिर दोस्तों की मौजूदगी में उनके ऊपर पूछताछ की जाए। इसके साथ ही एक और कानून है जो ये कानून सैलरी या फिर रेम्युनरेशन के मामलों में होने वाले भेदभाव को रोकता है। ये पुरुष और महिला के श्रमिकों को समान मुआवजे मिलाने पर आवाज बुलंद करता है। महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए इन कानूनों का जानना आवश्यक है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने पर ही आप अपने साथ घर, कार्यस्थल और साथ में समाज के होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। वह इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन के अनुसार लगभग 47% लड़कियां ही शादी के 18 साल की उम्र में पहले कर दी जाती हैं। वहीं वर्तमान में भारत बाल विवाह के मामले में दुनिया में 13वें स्थान पर है। चूंकि बाल विवाह सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा में डूबा हुआ है, इसलिए इसे समाप्त करना कठिन रहा है। बाल विवाह निवेश अधिनियम को 2007 में प्रभावी बनाया गया था। इसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। कम उम्र के लड़कियों से शादी करने की कोशिश करने वाले माता पिता इस कानून के तहत कार्रवाई से अधीन हैं। इस अधिनियम के अनुसार विवाह के समय पर वर या फिर वधु उनके परिवार को दहेज लेना या देना दंडनीय होता है। दूल्हे और उनके परिवार द्वारा अक्सर दुल्हन और उसके परिवार से दहेज मांगा जाता है। इस प्रणाली के मजबूत जड़ें जमा लेती हैं और क्योंकि शादी के बाद महिलाएं अपने जीवन साथी और ससुराल वालों के साथ चली जाती हैं, जब शादी के बाद भी दहेज की मांग लड़की के परिवार जालों से की जाती है और वो पूरी नहीं कर पाती है तो महिलाओं के साथ प्रताड़न किया जाता है, पीटा जाता है और साथ में उन्हें जला भी दिया जाता है। भारत में
महिलाओं को फ्री लीगल एड का भी अधिकार है। इसके लिए किसी महिला की आमदनी कितनी भी हो या फिर ये मामला कितना बड़ा या छोटा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं किसी भी तरह के मामले में फ्री लीगल एड की मांग कर सकती हैं। हमारे देश में महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी, प्रभावित आपदा से पीड़ित व्यक्ति और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी फ्री लीगल एड का अधिकार है। सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए इनकम का दायरा रखा गया है। हाई कोर्ट के मामलों में जहां उनकी सालाना इनकम 30,000 रुपए से कम होनी चाहिए, वहीं सुप्रीम कोर्ट के मामलों में वह 50,000 से कम हो। भारत में महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कुछ शर्तों पर मेडिकल डॉक्टरों द्वारा अबॉर्शन कराने की अनुमति देता है। अबॉर्शन अधिकारों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जब प्रेगनेंसी के 0 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच अबॉर्शन कराने के लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं। अगर कोई महिला मां बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फिर डिवाइस फेल हो जाने के कारण न चाहते हुए महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो वे अपना अबॉर्शन करा सकती है। इसके साथ ही अगर सोनोग्राफी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि भ्रूण में किसी तरह की शारीरिक या फिर मानसिक विकलांगता हो सकती है तो भी महिला अबॉर्शन कराने के हक में है। अब हमारे देश में विवाहित महिलाओं को भी अबॉर्शन का हक था। इसी के साथ अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ मामलों में अविवाहित महिलाओं को भी और लड़कियों को भी अधिकार मिल गया है। ऐसी और भी स्टोरीज और महिलाओं के, लड़कियों के साथ बीती आप बीती की कहानी, महिलाओं के आसमान छूने, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।